वेलकम टू देखो और सीखो इंग्लिश। तो आज हम आए हैं एक नई स्टोरी के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपने ध्यान से इसको मेरे साथ पढ़ना है ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। चलिए शुरू करते हैं। मंकी बिजनेस। मंकी मतलब बंदर, बिजनेस मतलब व्यापार, मतलब बंदर का व्यापार। One day a monkey climbed on the roof of a house. One day एक दिन a monkey एक बंदर climbed मतलब चढ़ गया on the roof, roof होती है छत, छत पर of a house एक घर की। तो एक दिन एक बंदर एक घर की छत के ऊपर चढ़ गया। He started jumped there. Started मतलब शुरू कर दिया, jumping मतलब जैसे कि कूदना, ठीक है। जंपिंग मतलब होता है कूदना, देयर वहाँ। तो उसने वहाँ पर कूदना शुरू कर दिया। समटाइम्स ही वुड गो ऑन द टॉप मोस्ट लेयर एंड समटाइम वुड हैंग हिमसेल्फ फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रूफ। समटाइम्स मतलब कभी कभी। ही वुड गो ऑन द टॉप मोस्ट लेयर। टॉप मोस्ट लेयर होती है सबसे ऊपर की जो परत, ठीक है, सबसे ऊपर की जो चोटी होगी वहाँ पे। तो वो कभी कभी वो सबसे ऊपर की जो चोटी थी वहाँ पर चढ़ जाया करता था। एंड सम टाइम वुड हैंग हिमसेल्फ। हैंग मतलब लटक जाना, हैंग मतलब होता है लटक जाना, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रूफ। कॉर्नर होता है कोना, रूफ मतलब छत। तो कभी कभी वो खुद को छत के कोने के साथ लटका लेता था और कभी कभी सबसे ऊपर की चोटी पर चढ़ जाया करता था। This way he was playing his antics and entertaining himself. This way इस तरह he was playing, playing मतलब खेलना, ठीक है। was लगा हुआ है साथ में, was playing मतलब खेल रहा था। His antics, antics होती हैं हरकतें, ठीक है, उसकी जो हरकतें थी शैतानी भरी हरकतें। तो वो अपनी इस तरह वो अपनी हरकतें कर रहा था, खेल रहा था। एंड एंटरटेनिंग हिमसेल्फ, एंटरटेनिंग मतलब मनोरंजन करना, हिमसेल्फ अपने आप को। तो इस तरह वो खेल कर जो है अपना मनोरंजन कर रहा था। पीपल वॉकिंग थ्रू द रोड स्टॉप देयर टू सी हिज एंटिक्स। पीपल लोग, वॉकिंग, वॉकिंग मतलब जो पैदल चल रहे थे, थ्रू द रोड, ठीक है, रोड के साथ जो लोग पैदल चल रहे थे। स्टॉप, स्टॉप मतलब रुक जाना, देयर वहाँ पर, टू सी, सी होता है देखना, हिज एंटिक्स, एंटिक्स मतलब उसकी हरकतें। तो जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे रोड से, वो उसकी हरकतों को देखने के लिए वहाँ पर रुक गए। द मंकी फेल्ट डिलाइटेड एंड एग्रावेटेड हिज एंटिक्स, ठीक है। फेल्ट मतलब महसूस करना, डिलाइटेड खुश, तो मंकी जो बंदर था बहुत खुश हो गया। एंड एग्रावेटेड हिज एंटिक्स मतलब एग्रावेटेड होता है बिगड़ना, ठीक है। तो उसने अपनी हरकतों को और ज़्यादा बिगाड़ लिया खुश होके, क्योंकि लोग उसको देख रहे थे। तो जैसे लोगों ने उसको देखना शुरू किया तो उसने अपनी आदतों को और बिगाड़ कर अपनी हरकतों को वो और खुश हो गया। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ देर बाद, द ओनर ऑफ द हाउस केम आउटसाइड ऑन हियरिंग द नॉइस ऑन द रूफ। ओनर होता है मालिक, ऑफ द हाउस घर का मालिक, केम आउटसाइड, आउटसाइड होता है बाहर, ठीक है। तो घर का मालिक बाहर आया कुछ देर बाद। ऑन हेयरिंग द नॉइस ऑफ द रूफ, नॉइस होता है शोर, हेयरिंग मतलब सुनकर, रूफ छत। तो कुछ देर बाद जो घर का मालिक था वो बाहर आया जो छत पर शोर को सुनकर। ही वॉन्टेड टू नो द रीज़न ऑफ द कमोशन। वॉन्टेड मतलब चाहता, ठीक है, चाहता था वो। टू नो जानना, रीज़न, रीज़न मतलब कारण, ऑफ द कमोशन, कमोशन होता है हंगामा। तो वो बाहर आया, वो जानना चाहता था कि इस हंगामे का क्या कारण था। When he saw monkey on his roof, when जब, he saw, तो ये है वो आपकी सेकेंड फॉर्म, saw a monkey। तो जब उसने एक बंदर देखा on his roof अपनी छत पर, he got very angry। एंग्री मतलब गुस्सा हो जाना, वेरी एंग्री बहुत ज़्यादा गुस्सा, गोट मतलब हो गया। तो जब उसने अपनी छत पर बंदर को देखा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। ही पिक्ड अप अ स्टोन एंड थ्रू इट एट द मंकी। पिक्ड अप मतलब उठाना, ठीक है। ही पिक्ड अप उसने उठाया, अ स्टोन एक पत्थर, एंड थ्रू इट और उसको फेंक दिया,
एट द मंकी, बंदर पर। तो उसने एक पत्थर उठाया और उसको बंदर के ऊपर फेंक दिया। द मंकी रैन अवे फ्रॉम देयर, रैन मतलब भाग जाना, अवे वहाँ से भाग जाना, फ्रॉम देयर तो जो बंदर था वो वहाँ से भाग गया। आफ्टर ही हैड गॉन एन एस हु क्रेव्ड फॉर पॉपुलैरिटी क्लाइंब्ड ऑन द रूफ एंड ट्राइड टू परफॉर्म द सेम ट्रिक्स। आफ्टर ही हैड गॉन, ठीक है, हैड गॉन ये कौन सा टेंस है, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आफ्टर ही हैड गॉन जब वो चला गया, एन एस, यहाँ पे एन क्यों लगा है, क्योंकि अ जो है ये है वोवल्स, ठीक है। तो हमारे 5 वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे अ की प्रोनाउंसिएशन है, साउंड है, इसलिए यहाँ पे एन लगा है। तो एक गधा हु क्रेव्ड फॉर पॉपुलैरिटी, ठीक है, जो लोकप्रिय होना चाहता था, ठीक है, क्रेव मतलब चाहता था, फॉर पॉपुलैरिटी लोकप्रियता चाहता था। क्लाइम्ड ऑन द रूफ, क्लाइम्ड मतलब चढ़ गया, ऑन द रूफ छत पे, एंड ट्राइड टू परफॉर्म द सेम ट्रिक्स, ठीक है, ट्राई मतलब कोशिश की, परफॉर्म होता है प्रदर्शन करना, सेम ट्रिक्स, ठीक है, सेम जो तरीके थे जो बंदर के थे उस तरह उसने करने की कोशिश की गधे ने। दैट द मंकी हैड बीन परफॉर्मिंग, ठीक है, जो ट्रिक्स जो बंदर था वो पहले ही प्रदर्शित कर चुका था, उसने वो जो ट्रिक्स थी, जो तरीके थे, जो हरकतें थी, उसको करने की कोशिश शुरू कर दी। द एस वॉज मच बिगर एंड हैवियर दैन द मंकी, गधा वॉज था, मच बिगर, द एस वॉज मच बिगर एंड हैवियर दैन द मंकी, एस मतलब गधा, वॉज था, मच बिगर मतलब बहुत बड़ा, एंड हैवियर, हैवियर मतलब भारी, दैन द मंकी, तो दैन को हमने यूज़ किया कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो गधा जो था वो मंकी से बहुत ज़्यादा बड़ा और भारी था। इन द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग हिज ट्रिक्स, इन द प्रोसेस होती है प्रक्रिया, डिस्प्लेइंग मतलब शो करना किसी को, ठीक है, प्रदर्शित करना। इन द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग हिज ट्रिक्स, तो अपनी जो हरकतें थी, अपने जो तरीके थे उसको प्रदर्शित करने की प्रक्रिया में, द एस डिसलॉग्ड एंड डैमेज द, डिसलॉग मतलब उखाड़ देना, डैमेज मतलब खराब कर देना, रूफ, रूफ मतलब छत। तो अपनी तरीके जो अपनी ट्रिक्स हैं, अपनी कलाएं हैं, उसको प्रदर्शित करने के चक्कर में गधे ने छत को उखाड़ दिया, ठीक है, उसको खराब कर दिया। Hearing the sound of the donkey's movements on the roof, the owner of the house came out. Hearing मतलब सुन के, sound आवाज़, of the donkey's movement, donkeys यहाँ पे क्या लगा है, एपोस्ट्रोफ, ठीक है, donkeys या एपोस्ट्रोफ लगा है मतलब गधे की, मूवमेंट्स उसकी हरकतें, उसकी हलचल, ऑन द रूफ छत पर, तो गधे की हरकतें, उसकी हलचल सुनकर छत पर, ऑनर ऑफ द हाउस केम आउट, घर का जो मालिक था वो बाहर आया, केम आउट मतलब बाहर आया। व्हेन ही सा डंकी ऑन द रूफ, व्हेन जब, ही सा उसने देखा, अ डंकी एक गधा, ऑन द रूफ छत पर, ही गॉट फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब आग बबूला हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, आग बबूला हो गया वो, गॉट मतलब हो गया। तो जब उसने अपनी छत पर गधे को देखा तो वो आग बबूला हो गया। He ordered his servant to get hold of the ass and bring him down. He ordered मतलब आदेश दिया उसने, his servant, servants होते हैं नौकर, अपने नौकरों को, to get hold of the ass, hold of मतलब पकड़ो उसको, ठीक है, पकड़ लेना। तो उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि उस गधे को पकड़ो, and bring him, bring मतलब लेकर आना, him उसे, down नीचे। तो उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि उसे गधे को पकड़ो और उसको नीचे लेके आओ। His servants went up, सर्वेंट्स उसके नौकर, went up गए, ऊपर गए, went up मतलब गए, up ऊपर, उसके नौकर ऊपर गए। drove the ass down, ठीक है, drove the ass मतलब लेकर आए उसको, down नीचे, ठीक है, गधे को नीचे लेके आए। and beat him black and blue, beat him black and blue एक इडियम्स है जिसका मतलब होता है बहुत बुरी तरह मारना, बहुत ही बुरे तरीके से किसी को पीटना, ठीक है। बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू मतलब किसी को बहुत बुरे तरीके से पीटना। मोरल, डोंट इमिटेट अदर्स, इमिटेट मतलब नकल करना, अदर्स दूसरों की,
डोंट मतलब नहीं, तो हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि जैसे कि गधे ने बंदर की नकल करने की कोशिश की तो पर बंदर तो वहाँ से भाग गया, पर गधा जो था वो बहुत बुरी तरह से मारा गया। तो हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस स्टोरी में बहुत से अच्छे नए वर्ड्स जो है सीखने को मिले होंगे, और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।